समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कृष्णा पटेल ने एसआईआर को लेकर कहा कि बीजेपी खुद फंस चुकी है और जनता को गुमराह कर रही है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी के गड़बड़ वोट अब कट चुके हैं और 2027 के चुनाव में कुर्मी समाज एकजुट होकर समाजवादी पार्टी की सरकार लाने जा रहा है। कृष्णा पटेल ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर भी हमला किया। उन्होंने कहा कि अब वो पहले बसपा में थे और देखिए अब बीजेपी में है, लेकिन उन्हें कोई सम्मान नहीं दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में एसआईआर को लेके तमाम जो खबरें थी, उसके बीच में आज अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने आज प्रेस वार्ता की और उन्होंने ये भी साफ तौर पर दिखाया, तमाम लिस्टें दिखाई कि फर्जी वोट बने हैं और भारतीय जनता पार्टी अब दूसरी तरीके से इसको जनता को गुमराह करना चाहती है और अपने वोट को फर्जी तरीके से बढ़ाना चाहती है। आज हमारे साथ इसी मुद्दे को लेकर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है योजन सभा के समाजवादी पार्टी से कृष्णा पटेल जी, इनसे जानेंगे जो आज प्रेस वार्ता हुई अखिलेश यादव जी ने किया कि बीजेपी अब दूसरे तरीके से जनता को भ्रमित करना चाहती है और फर्जी वोट बढ़ाए गए, क्या कहेंगे इसको लेकर? बिल्कुल सही बात, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कथन बिल्कुल सत्य है। फर्जी वोट बढ़ाए जा रहे हैं और दूसरे तरीकों से वो अधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं। दूसरी बात, हर बार सुविधा तो मांग रही है, कभी शंकराचार्य जी से सबूत मांगा जा रहा, कभी जनता से सबूत मांगा जा रहा, नहीं सबूत दो तो वोटर लिस्ट में नाम काटा जा रहा। यही तो चल रहा देश में। 2027 का जो चुनाव है वो भी नजदीक है और समाजवादी पार्टी कुर्मी समाज को लेकर हमेशा साथ में रही और कुर्मी समाज भी समाजवादी पार्टी के साथ रहा, चाहे वो बेनी प्रसाद वर्मा संस्थापक सदस्य भी रहे इसमें। जब तक वो रहे, कुर्मी समाज एक तरीके से पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी में रहा। 2027 का चुनाव है, क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी के साथ कुर्मी समाज, आपका जो समाज है वो रहेगा? कुर्मी समाज का अगर सबसे पहले किसी ने सम्मान दिया तो है समाजवादी पार्टी। माननीय मुलायम सिंह यादव जी, माननीय बेनी प्रसाद वर्मा जी को सेंट्रल मिनिस्टर तक बनाया उन्होंने। उसके बाद माननीय अखिलेश यादव जी ने 7-10 टिकट दिए थे, 7 सांसद है समाजवादी पार्टी में। इसका मतलब कुर्मी समाज का 70% वोट लोकसभा में गया था। अब की विधानसभा के चुनाव में कुर्मी समाज का 90 से 95% वोट समाजवादी पार्टी को एक तरफा जाएगा। कुर्मी समाज का समाजवादी पार्टी में टिकट की अगर हम बात करें, क्योंकि कुर्मी समाज पूरी तरीके से आपके अनुसार समाजवादी पार्टी के साथ रहता है, लेकिन अगर हम टिकट की बात करें तो कितना आरक्षण पाने की उम्मीद है? क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं से दावेदारी कर रहे होंगे, क्या लगता है? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात हुई थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि कुर्मी समाज का ज्यादा से ज्यादा टिकट देंगे। लगभग जो है 60-60 टिकट जो है समाजवादी पार्टी का कुर्मी समाज को मिलेगा और कुर्मी समाज की मजबूत हिस्सेदारी समाजवादी पार्टी में मिलेगी। समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कुर्मी समाज के बारे में सोचती है, बाकी पार्टियां झुंझुना देती हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी को फर्जी पार्टी बताया है। अब ब्रजेश पाठक जी के बारे में हम क्या कहें? 2017 में बसपा में थे, 2017 से पहले खांटी बसपाई थे, उससे पहले खांटी कांग्रेसी थे। बेचारे भाजपा के ब्राह्मण लोग बेचारे खाकी पैंट पहन के आरएसएस में शाखा लगाते रह गए और 7-8 साल पहले बसपा से चल के भाजपा में आए। खांटी बसपाई आज खांटी भाजपाई बने घूम रहे हैं। उससे बड़ी बात क्या कह सकता? सेटिंग करके डिप्टी सीएम बैठे हैं और बेचारे भाजपा वाले खाकी पैंट पहन के शाखा लगाते रह गए। अब बसपा से जाके और 7-8 साल पहले हुए, मुश्किल से 2017 में शामिल हुआ, डिप्टी सीएम बने बैठे हैं। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी योजन सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कृष्णा पटेल जी। तमाम चर्चाएं हुई। नमस्कार।